इस वीडियो में हम नो वन विल सेव यू मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं और मूवी के एंडिंग में आखिर क्या हुआ इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर अलर्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रिन के साथ आखिर में क्या हुआ, क्या वो मर गई या फिर अभी भी वो जिंदा है, ये जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, तभी एंडिंग आपको समझ में आएगी। शुरुआत में हम एक ऐसी लड़की को देखते हैं जो एक छोटे से शहर में अकेली रहती है। कुछ समय तक हमें ऐसा लगता है कि इस मूवी की कहानी 90s में चल रही है, क्योंकि ब्रिन एक ऐसे घर में रहती है जहाँ पर पुराना फर्नीचर है और फ़ोन भी वो पुराने समय का यूज़ करती है। उसके कपड़े भी पुराने समय के लगते हैं और वो कहीं पर जॉब भी नहीं करती। लेकिन कुछ चीज़ों पर अगर हम गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये मूवी आज के समय में ही एग्जिस्ट करती है। ब्रायन एक ऐसी लड़की है जो घर से बाहर जाना पसंद नहीं करती और लोगों से बात करने में भी घबराती है। एक्चुअली लोग भी उसे पसंद नहीं करते और एक सीन में हम ये देख भी पाते हैं। एक लड़के को वो हाय करती है लेकिन वो लड़का उसे इग्नोर करके निकल जाता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि ब्रिन अपने बेस्ट फ्रेंड को लेटर्स लिखती है और पूरे शहर का एक छोटा सा मॉडल उसने अपने घर पे बनाया हुआ है। बचपन में भी वो अपने माँ के साथ ऐसे ही शहर का मॉडल बनाती थी। एक दिन जब वो रात को सो जाती है, उसी दिन एलियंस शहर पर हमला कर देते हैं। एक एलियन उसके घर में चला आता है जिससे वो बचने की कोशिश करती है। ये एलियन बिजली को कंट्रोल कर सकता है और चीज़ों को भी हिला सकता है। इसके बावजूद लकीली वो उसे मारने में कामयाब होती है। उसके बाद उसे पता चलता है कि पूरे घर की बिजली चली गई है और उसकी कार भी काम नहीं कर रही, यानी कि कार की बैटरी भी डेड है। उसके सर पे जोर से चोट लगी है और खून भी बह रहा है। वो नहाती है, खून को साफ करती है और साइकिल लेकर घर से बाहर जाती है। बाहर जाते वक्त हम बहुत सारी जगह पर डार्क सर्कल्स देख पाते हैं और ऐसा ही एक सर्कल हमने मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा था जब वो उसे पानी से साफ कर रही थी। यानी कि ब्रिन के घर पर हमला करने से पहले भी एलियंस यहाँ पर आ चुके थे। जब वो मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पर उसे अपने बेस्ट फ्रेंड के मॉम और डैड दिखते हैं। उसके फ्रेंड की मॉम उस पर थूकती है और उसके डैड भी उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं। ये दोनों ऐसा क्यों करते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पुलिस स्टेशन में उसकी बेइज्जती हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से बिना किसी से बात करे ही चली जाती है। अब एलियंस से बचने के लिए वो शहर छोड़ने की कोशिश करती है और एक बस में बैठ जाती है। लेकिन कुछ समय बाद बस में जो दूसरे पैसेंजर्स हैं वो उस पर हमला करने लगते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सारे लोग एलियंस के कंट्रोल में हैं। उनके गले के अंदर कीड़े जैसे एक जीव को हम देख पाते हैं। उन लोगों से बचकर वो भागती है और एक कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। वहाँ पर हम उसकी फ्रेंड की कब्र को देखते हैं, यानी कि उसकी फ्रेंड मर चुकी है। वो कैसे मरी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जब वो अपने घर पर पहुँचती है तब फिर से एलियंस उसके घर पर हमला करते हैं। कल रात को जिस एलियन को उसने मारा था उसकी लाश को वो अपने शिप के अंदर खींच लेते हैं। इसके बाद फिर से उसे एक एलियन का सामना करना पड़ता है। उस एलियन को वो कुछ चीज़ों से मारती है, लेकिन अपनी पावर्स की वजह से वो उन चीज़ों को रोक पाता है। जब वो एलियन उसकी और उसकी फ्रेंड की बचपन की तस्वीर अपनी तरफ खींचता है तो ब्रिन उसको पकड़ के रखती है। वो उस तस्वीर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती, लेकिन फिर भी वो एलियन उस तस्वीर को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो एलियन उस तस्वीर को काफ़ी ध्यान से और गहराई से देखता है। यानी कि वो एलियन यही सोच रहा होगा कि इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि इसे वो छोड़ ही नहीं रही थी। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ब्रिन एक एलियन से पीछा छुड़ाकर भागती है और एक छोटे एलियन से उसका सामना होता है। उस छोटे एलियन को वो मार देती है और फिर उसके बाद उसे एक बहुत बड़े मकड़ी जैसे एलियन का सामना करना पड़ता है। वो उस बड़े एलियन को भी मारने में कामयाब हो जाती है। इस सब के बाद मूवी का क्लाइमैक्स स्टार्ट होता है, जहाँ पर आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जिस एलियन से उसका पहले सामना हुआ था वही एलियन एक कीड़े जैसे दिखने वाला पैरासाइट उसके अंदर डाल देता है। उसके बाद वो एक अलग ही दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर उसे लगता है कि वो एक सपना देख रही थी। यहाँ पर उसकी मॉम जिंदा है और वो उसे देख पाती है। उसी समय उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो अपने अंदर से उस कीड़े को निकाल लेती है, यानी कि वो रियलिटी में वापस आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ सच में हो रहा है। उस पैरासाइट को एलियन का स्पेसशिप ऊपर खींचने लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद फिर से उसका सामना एक बहुत बड़े मकड़ी जैसे एलियन से होता है। उसके बाद ब्रिन को स्पेसशिप के अंदर खींच लिया जाता है। इसका मतलब अब वो इन सारे एलियंस के साथ स्पेसशिप के अंदर है। ब्रिन एलियंस को काफ़ी दिलचस्प किस्म की इंसान लगती है, इसलिए वो उसके दिमाग के अंदर झांकते हैं।
जो एलियन ब्रिन के दिमाग के अंदर झांक रहा है उसी ने उसकी तस्वीर भी देखी थी। फिर वो अपने बचपन के दोस्त को भी देख पाती है। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसकी दोस्त के साथ क्या हुआ था। बचपन में उनके बीच एक झगड़ा हुआ था जहाँ पर वो गलती से अपने दोस्त को मार देती है। यानी कि उसकी दोस्त बचपन में ही मर चुकी है और ब्रिन ने उसे मारा है, यह सबको पता है। इसी की वजह से पूरा शहर उससे नफरत करता है और पुलिस स्टेशन में उसके फ्रेंड की मॉम उस पर थूकती है। फिर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी हुई है और उससे माफ़ी मांगती है। पूरी मूवी में सिर्फ इसी सीन में हमें डायलॉग सुनने को मिलता है। उसके बाद एलियंस को ब्रिन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो उसे वापस धरती पर भेज देते हैं। एलियंस ने काफ़ी ट्राई किया और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए। एलियंस को पता चल जाता है कि ब्रिन ने जो भी कुछ किया उसका उसे पछतावा है और उसका हार्ट भी काफ़ी प्योर है। यानी कि वो जानबूझकर किसी के साथ कुछ गलत नहीं करती और उससे कुछ गलती हो जाती है तो उसका उसे पछतावा भी होता है। नीचे ज़मीन पर लौटने के बाद वो अभी भी जख्मी है। कुछ ही समय पहले उसके क्लोन ने उसे चाकू मारा था। उस क्लोन को एलियंस कंट्रोल कर रहे थे और उस क्लोन ने असली ब्रिन को रियलिटी में चाकू मारा था। लेकिन ब्रिन बच गई और उसके सर पे जो चोट लगी थी उसे भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। हो सकता है कि उसके घाव को भी एलियंस ने ठीक कर दिया हो और अभी बस उसे वहाँ पर दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर एक बात कंफर्म हो जाती है कि ब्रिन अभी भी जिंदा है और ये सब कुछ सच में हुआ था। सब कुछ ठीक होने के बाद भी हम ब्रिन के सर पर लगी चोट को देख पाते हैं, यानी कि ये सब कुछ रियलिटी में हो रहा है। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। वो शहर में जाने के लिए रेडी होती है और जाते वक्त वो कुछ लोगों से मिलती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारे लोग एलियंस के कंट्रोल में हैं। यहाँ पर हम उनके अंदर पैरासाइट को देख सकते हैं। यानी कि ब्रिन अब अकेली नहीं है और सारे लोग भी उससे अच्छे से बर्ताव करते हैं। इस बार जब वो हाय करती है तो उसके हाय को भी सभी लोग रिप्लाई दे रहे हैं। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एलियंस का पैरासाइट उन्हें कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि जिन लोगों के अंदर बुराई है उन्हें एलियंस आराम से कंट्रोल कर पाए। फिर इसके अगले सीन में हम सभी लोगों को डांस करते हुए देखते हैं। ब्रिन भी उनके साथ नाच रही है और वो काफ़ी खुश है। अपने घर में जैसे उसने पूरे शहर का मॉडल बनाया था, ये भी सीन बिल्कुल हमें वैसा ही लगता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ब्रिन को हमेशा से जो चाहिए था वो उसे मिल गया। अब कोई भी उसे किलर या फिर खूनी की तरह नहीं देखता, सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर एंडिंग वाले सीन में हम काफ़ी सारी स्पेसशिप्स को उड़ते हुए देखते हैं। इसका मतलब एलियंस अभी भी वहाँ पर है और ये सब कुछ उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट के जैसा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रिन की तरह ही कुछ और लोग ऐसे होंगे जो एलियंस के कंट्रोल में नहीं है। मतलब गलती तो सभी लोगों से होती है, लेकिन गलती को मानने वाले काफ़ी कम लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो दिल से बिल्कुल साफ है उन्हें एलियंस कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे। तो इस मूवी से हमें यही मैसेज मिलता है कि चाहे कुछ भी हो, हमें समझदारी से बर्ताव करना चाहिए। जैसे कि ब्रिन से जब वो गलती हुई तब वो छोटी थी और उसका उसे पछतावा भी है। तो जिन लोगों ने इस बात की समझदारी नहीं दिखाई वो आज एलियंस के कंट्रोल में है। और एक बात हम ये सीख सकते हैं कि आपको सभी से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। जैसे कि ब्रिन को सभी लोग हेट करते हैं लेकिन वो सबसे अच्छे से पेश आती है। तो इन शॉर्ट, अच्छाई की कभी हार नहीं होती। ये भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज हमें इस मूवी से मिलता है। वैसे ये बात तो सभी को पता है लेकिन काफ़ी कम लोग इसे अप्लाई करते हैं। खैर दोस्तों, आपको इस मूवी के बारे में क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया होगा, उसके बारे में भी आप मेरे साथ कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हो। आप लोग इस मूवी की एंडिंग के बारे में क्या सोचते हो और ये मूवी आपको कैसी लगी, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, मैंने अपकमिंग मूवीज़ के बारे में एक वीडियो बनाया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के एंडिंग में आपको वो देखने को मिल जाएगा।